हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अवकल समीकरण पढ़ा रहे हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.3 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका देके रखा है वक्र का कुल है y बराबर a इंटू ई टू द पावर 2x प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस 3x के संगत अवकल समीकरण ज्ञात करना है आपको, जहाँ a और b स्वच्छ अचर है। बिल्कुल सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आप आसानी से समझेंगे। आपको देख के रखा है कि दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र कितना है, दिया गया वक्र है आपके पास y बराबर a ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 3x। ये आपके पास देख के रखा है, जहाँ a और b क्या है, स्वच्छ अचर है। हमको क्या करना है, अवकलन करना है x के सापेक्ष। और कब तक अवकलन करते रहना स्टूडेंट, जब तक कि हमारा a और b हट ना जाए। मतलब एक ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप लगाना है, चाहे 2 बार अवकलन करना पड़े चाहे 3 बार, लेकिन ये हमारा a और b हट जाए। तो 2 बार ऑलरेडी यदि अवकलन करेंगे तो सेम चीज़ आ जाता है। ठीक, तो चलिए अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, a ई पावर 2x प्लस b ई पावर माइनस 3x। चलिए अवकलन कीजिए। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2 वो सामने आता है, तो 2a ई पावर 2x, यहाँ पर स्टूडेंट माइनस 3 आएगा बाहर, 3b ई पावर माइनस 3x। ये आपके पास आ चुका है dy अपॉन डी एक्स का मान। पुनः क्या करेंगे, पुनः एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पर इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, 2a ई टू द पावर 2x माइनस 3b ई टू द पावर माइनस 3x। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब करते हैं, पुनः 2 सामने आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, a ई पावर 2x, फिर ऋण आएगा तो ऋण 3 त्रिकाई 9, b ई पावर 3x, इधर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। देखिए जोड़ते हैं, समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। यदि इधर जोड़ दें तो 4 और 2 कितना होता है 6, एक 2 की पावर मतलब e की पावर 2x है, प्लस अच्छा 9 में आप 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 6 b ई की पावर माइनस 3x। ठीक है, देखिए यदि इनमें से 6 कॉमन ले लें, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स, यदि 6 कॉमन ले लें स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, a ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x। इतना हो गया। अब ये पूरा का पूरा बाई है, पूरा का पूरा बाई है, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे अपन बाई रख दें तो ये पक्षांतर आके इधर आ जाएगा 6 बाई इक्वल 0 माइनस में। यही आपका आ गया अवकल समीकरण। ठीक है ना, यही आपका क्या है, आंसर है। अवकल समीकरण पूछा था तो अपना अवकल समीकरण आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, वक्रों के लिए कुल आपके पास वक्र दे के रखा है और अवकल समीकरण की रचना करनी है। देखिए सेम क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ पे कास है और साइन है, यहाँ पे ई पावर एक्स है। थोड़ा सा सिस्टम अलग है क्योंकि यहाँ कास और साइन है, बाकी उसी फॉर्म में है। देखिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस उसे लगाने में साहस होना चाहिए। चलिए हल करते हैं, स्टार्ट। तो आपके पास वक्र कितना है, वक्र है y बराबर ई पावर एक्स, a कॉस एक्स है स्टूडेंट, प्लस b साइन एक्स है, b साइन एक्स। ये आपके पास वक्र दे के रखा है y का मान। अच्छा, अपन करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष, इसको अपन समीकरण 1 दे सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, कितना हो जाएगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर 2 फलन है, देखिए यहाँ पे ये आपके पास a कास बी एक्स, b साइन एक्स है यहाँ पे, तो 2 फलन है, एक ये फर्स्ट और सेकेंड। तो करते हैं क्या अवकलन में, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, ए कॉस एक्स
प्लस बी साइन एक्स, फिर प्लस आपका दूसरा फलन कितना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हल करते हैं। ई पावर एक्स से अवकलन करना है। ए का तो ए रहने दो, कॉस एक्स का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स, और बी का बी साइन एक्स का होता है अवकलन कॉस एक्स। यहाँ पर स्टूडेंट ए कॉस एक्स तो रहेगा ही ऑलरेडी, प्लस बी साइन एक्स यहाँ पे सेम रहेगा, बस ई पावर एक्स कर देंगे। अब ये पूरा का पूरा बाई है तो यहाँ पे मैं बाई रख दूंगा, इधर चल ही रहा डी वाई अपान डी एक्स, थोड़ा सा लेंदी होगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर ई पावर एक्स है, यहाँ पे माइनस है साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बाई है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा बाई है, तो अपन ने बाई कर दिया तो बहुत आसान हो जाएगा हल करना। अब बाई को पक्षांतर करेंगे, नहीं पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर टी अपान डी एक्स ई पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इधर हो जाएगा डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है स्टूडेंट। अब क्या करें, डी बाई अपान डी एक्स को इधर ले आए तो डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा का अवकलन कर दो भैया, डायरेक्ट करता हूँ ना, ए है तो ए साइन का हो जाता है कॉस एक्स, दूसरे फलन का अवकलन कर रहे हैं कॉस का माइनस साइन तो बी यहाँ पे माइनस हो गया। फिर दूसरा फलन तो आपके पास दूसरा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ऐसा है, और पहले का अवकलन तो ई पावर एक्स हो गया। इसको आप समीकरण 2 दे दो, होगा तो लंबा भैया क्योंकि हल ही हो रहा है। अब इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लें, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से यदि माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले तो पूरा का पूरा बाई के फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ से देखो भैया यहाँ पे कुछ मिलता जुलता आ रहा है। यहाँ पे आप देखो समीकरण 2 में ये पूरा मिलता जुलता आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, तो डी बाई अपान डी एक्स और पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या सही है, इतना क्लियर। चलिए तो डी बाई से डी बाई यहाँ पे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि एक प्लस इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ इधर आ जाएगा माइनस 2 डी बाई अपान डी एक्स, और बाई बाई कितना बाई 2 बाई हो जाएगा, तो प्लस 2 बाई इक्वल 0। ये आ गया आपका कंप्लीट। थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट टफ, मानता हूँ, लेकिन उतना भी टफ नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर a इंटू ई की पावर 2x प्लस बी इंटू ई पावर माइनस एक्स अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई अपान डी एक्स माइनस 2 बाई बराबर 0 का एक हल है। मतलब हमको इसको लेकर चलना है और इसको प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आपने 2 क्वेश्चन देखा उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है ना। चलिए तो पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स हो जाएगा, ए ई पावर 2x प्लस बी ई पावर माइनस एक्स। ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपका डी वाई अपान डी एक्स तो रहने दीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 2 कांस्टेंट है वो सामने आता है, 2a ई पावर 2x, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है तो माइनस बी ई पावर माइनस एक्स। इतना हो गया स्टूडेंट। पुनः एक बार x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, 2a ई पावर 2x माइनस बी पावर माइनस एक्स। देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4a ई पावर 2x, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और b रहेगा ही ई पावर x। ये दोबारा अवकलन करने पर आया, दोबारा अवकलन।
अब हमको यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट क्या लेना है, ठीक है, ये हमको आना चाहिए हमारे पास ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं ऐसा करूँ कि डी स्क्वायर बाई, अब सिद्ध करना इसलिए बात कर रहा हूँ, तो मैं अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, सबसे अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। राइट हैंड साइड आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हल करते करते प्रूव करें, लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी आप प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर दीजिए भैया। कितना आएगा इसका मान, देखो कितना है, 4a e पावर 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, 2a e पावर 2x माइनस b e पावर माइनस x माइनस 2 बाई का मान कितना है, बाई का मान है आपके पास a e पावर 2x प्लस b e पावर माइनस x, ये आपके पास बाई का मान है। कैलकुलेट कीजिए, लगभग यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ कमियां कर दिया, प्लस b e पावर माइनस x, यहाँ पे प्लस है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 है, 4 में 2 घटा दो भैया, तो अच्छा एक काम करते हैं, 4a e पावर 2x माइनस 2 और माइनस 2 यानी माइनस 4a e पावर 2x, यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे प्लस b है, जैसे यहाँ पे यदि देखा जाए तो प्लस b और ये प्लस b, मतलब प्लस 2b e पावर x और यहाँ पर माइनस 2b e पावर माइनस x, इससे कट गया, इससे कट गया, बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था, राइट हैंड साइड आ गया। जरूर कुछ देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको हल करते करते इतना पूरा ले आए, और यदि आपको वो लंबा लग रहा है तो फिर अपन क्या करते हैं कि इसको लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इतना था, है ना, तो 2 बार अपकलन कर लिया हमने, सिंगल 2 बार अपकलन कर लिया, इसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ चुका है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपके पास है, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर e पावर 3x और a प्लस बी एक्स है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 9 बाई इक्वल 0 का हल है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि स्टूडेंट आपके पास ये बाई का मान दे के रखा है, चाहे तो अपन 2 बार अवकलन कर लें फिर लेफ्ट हैंड साइड पे रख दें तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। चलिए हल करते हैं, या कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रखेंगे, इसको अपन ऐसे प्रूव कर देंगे। चलिए हल करते हैं। तो आपके पास बाई बराबर कितना है, e पावर 3x a प्लस बी एक्स, इतना हो गया। अब कलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स e पावर 3x a प्लस बी एक्स। यहाँ पे आपके पास 2 फलन है, फर्स्ट और सेकेंड है, तो अपन करते क्या है स्टूडेंट, पहला फलन दूसरे का अपकलन डायरेक्ट कर दें तो एक a का 0 हो जाएगा, vx तो x का हो जाता है 1, फिर दूसरा फलन पहले का अपकलन e पावर 3x और जो कांस्टेंट है 3 उसे ले आओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे b e पावर 3x, फिर यहाँ पर स्टूडेंट यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 3a e पावर 3x और फिर 3b, एक x है तो x e पावर 3x, इतना हो गया। देखो मिलता जुलता हुआ कुछ क्या मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो फिर आप कर दो, और नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, या कि यहीं पे आप देखिएगा ना थोड़ा सा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जैसे आपके पास ये b है e पावर 3x है, अच्छा यहाँ पर आप देखो जरा, ये बाई का मान है, मतलब 3 बाई हो गया। इतना आसान हो गया ना। अब पुनः अवकलन करते हैं, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स बी ई पावर 3x प्लस 3 बाई। अवकलन कर दें तो 3 कांस्टेंट है, सामने आएगा e पावर 3x रहेगा प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब हमको इसको इधर ले आना है, या की कोशिश यही करना है। यहाँ पर आप देखिए b e पावर 3x है ना, यहाँ भी b e पावर 3x है, दिख रहा है ना भैया। तो यहां से इसका मान उठाओ, इसका मान कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 बाई। देखना थोड़ा सा, यहाँ 3 है तो 3 रहने दो, इसके जगह रखना है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 वाई प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। यदि कर दिया जाए हल तो कितना हो जाएगा, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स और 3 त्रिकाई 9 बाई प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स।
तीनों तीन कितना होगा 6, तो डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी बाई अपन डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 9 बाई बराबर 0। यही आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आंसर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।